जब वो अपने खाली अपार्टमेंट में अकेली बैठी थी, सारा मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन इस जिंदगी के बारे में सोच सकती थी जिसे वो कभी जानती थी। वो सिर्फ 1 साल पहले अपने शौहर को एक अलमनाक हादसे में खो चुकी थी, और ये दर्द अब भी ताज़ा जख्म की तरह महसूस होता है। इसे खुशी के औकात, हंसी और मुहिम जो याद थी, लेकिन अब इसके पास सिर्फ यादें और तन्हाई का गहरा एहसास था। उसने कमरे के चारों तरफ उन तस्वीर और यादगारों को देखा जो इसे इसकी याद दिलाते थे। इसमें वो गिटार देखा जो वो बजाता था, वो किताब जिसे वो अपने आखिरी सफ़र के लिए निकलते वक्त पढ़ रहा था, और कॉफ़ी का मग जो वो हमेशा इस्तेमाल करता था। आंसू इसके चेहरे पर बह रहे थे जब उसे एहसास हुआ कि वो फिर कभी उसकी गर्मजोशी को महसूस नहीं करेगी, उसकी नर्म आवाज़ नहीं सुन सकेगी, उसकी प्यार भरी मुस्कुराहट देखेगी। वो खोया हुआ और अकेला महसूस कर रहा था, जैसे इसका कोई हिस्सा छीन लिया गया हो। जैसे ही खामोशी और अंधेरा बंद हो गया, सारा इस जिंदगी के लिए रो पड़ी जो उन्होंने मिलकर बनाई थी, मुस्तकबिल के लिए जो वो कभी नहीं पा सकेंगे, और इस मोहब्बत के लिए जो इससे बहुत जल्द छीन ली गई थी। इसने इसका नाम सरगोशी में कहा। उम्मीद है कि वो इसे सुन सकता है, उम्मीद है कि वो इसके पास वापस आ सकता है। लेकिन वाहिद जवाब इसकी अपनी आवाज की गूंज था, एक परेशान कुन याद दहानी कि वो वाकई अकेली थी। जैसे जैसे रात ढलती गई, सारा के आंसू आखिरकार थम गए। एक गहरा उदासी और एक आरजू छोड़ गए जिसे पूरा करना नामुमकिन लगता था। वो जानती थी कि वो इस दर्द को अपनी सारी जिंदगी अपने साथ लेकर रहेगी, जो उसने खोया है, इसकी मुस्तकिल याद दहानी, और जो दोबारा कभी नहीं हो सकता।